भारी कचरा भगवान डर के मारे पैंट गीला कर बैठा। प्रेम देवता का दिल धड़क उठा, मानो सम्राट के लिए बंदर पैदा करना चाहता हो। बुद्ध के वंशज और बोशुन के बीच की लड़ाई तीव्र हो गई थी। वंशज गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन उनकी लड़ाई की इच्छा और बढ़ गई थी। इस तरह की मृत्यु से न डरने वाली लड़ाई की शैली ने बोशुन को भी थोड़ा भयभीत कर दिया। लड़ाई को जल्द खत्म करने के लिए बोशुन ने तुरंत अपना हाथ खींचा और उसमें से एक लंबी तलवार निकाल ली। तलवार उठी और गिरी, जिससे शीजा की 6 पवित्र वस्तुएं कट गईं। लेकिन बोशुन का हमला नहीं रुका। एक और आकाशीय मोती ने 6 पवित्र डंडों को तोड़ दिया, जिससे घायल शीजा हवा में उड़कर जमीन पर गिरा और शांत हो गया। यह देखकर बोशुन धीरे धीरे शीजा की ओर बढ़ा, उसे आखिरी वार देने के लिए। इसी संकट में बेहोश शीजा को एक सफेद रोशनी ने जगाया और स्पर्श करते ही शीजा ने होश में आकर बोशुन की ओर मुड़कर आकाश की ओर हंसना शुरू किया। इस दृश्य को देखकर सबको लगा कि बोशुन ने मूर्ख बना दिया है, पर सेगा जानता है कि कमजोरी और अपरिपक्वता का सामना कर पूरी ताकत से पार करने पर ही जीत का मौका है। शेजिया के हाथ में लिंगफू का दिव्य कुल्हाड़ा मजबूती से पकड़ा है, क्योंकि उसे दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना है। इस समय शेजिया से एक शक्तिशाली आभा निकल रही है। उसने बौद्ध धर्म की अनोखी कला का उपयोग किया, जिससे लिंगफू की आत्मा शेजिया के दिल की दिव्य वस्तु में बदल गई। शेजिया की महान दया और लिंगफू की सभी जीवों का उद्धार करने की क्षमता ने बौद्ध धर्म के अंतिम दिव्य हथियार डाइवांजिदाओ को जन्म दिया। 7 फुकामी की आत्मा अचानक प्रकट हुई। अब दोनों की स्थिति पलट गई। नए शंची के समर्थन से सेगा की युद्ध क्षमता बढ़ गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था। अगर वह जल्द लड़ाई खत्म नहीं कर सका तो पोशुन उसे जीवित ही खत्म कर देगा। संघर्ष के दौरान सेगा की आंखों के सामने भविष्य की चमक फिर से प्रकट हुई, असल में पोशुन के डरने के बाद।